एवरीवन, वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे जीआईसी के प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं कि एग्जाम में पूछे जाएं। उन सारे ही क्वेश्चन का एक मैराथन, ठीक है। और अगर इससे पहले आपने देख रखा है तो एज अ रिवीजन वीडियो आपके लिए रहेगी, और अगर नहीं देखा है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक। ओके, स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टिटनस डिजीज जो है ये किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, पहला दिया गया है माइकोबैक्टीरियम है, सैल्मोनेला है, डिप्लोकोकस है, या फिर कोलिस्ट्रीडियम है, कोलिस्ट्रीडियम टिटनी। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, है ना, कोलिस्ट्रीडियम टिटनी से होता है। अच्छा, होता कैसे है तो ध्यान से देखेंगे। जब कभी भी आप नॉर्मली देखते होंगे कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हैंड वॉश कर लो या फिर डिटॉल यूज कर लो। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर, है ना, इसके जो स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और तुरंत ही जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं वो अंदर चले जाते हैं और एक न्यूरोटॉक्सिन जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर डिजीज होता है। आई होप आपको पता होगा क्या होता है, लॉक जॉ डिजीज, है ना, जो मसल्स के बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन से होता है, तो लॉक जॉ डिजीज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम से क्या होता है, बताइए क्या होता है, याद है अगर आपको। तो माइकोबैक्टीरियम से होता है लेप्रोसी। क्या होता है, लेप्रोसी, ठीक है। अगला दिया गया है सैल्मोनेला टाइफोसा। टाइफोसा से क्या होता है, तो टाइफाइड डिजीज होता है ना, और ये होता कैसे है, तो कंटामिनेटेड अगर फूड एंड वाटर लेते हैं तो वहां से होता है। डिप्लोकोकस निमोनी, तो इससे क्या होता है, निमोनिया होता है। अच्छा, निमोनिया में क्या होता है, तो जो लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, या कह सकते हैं एल्बियोली होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो दिया गया है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म है किसका। तो क्या कॉज करता है माइकोप्लाज्मा, तो ऑप्शन दिया गया है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर, विल्ट ऑफ कॉटन, या विल्ट ऑफ अरहर। तो क्या होता है, तो बिल्कुल सही है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है इसकी वजह से। अच्छा, बात करें अगर हम सिट्रस कैंकर की, तो ये किससे होता है, तो ये किससे होता है, जेंथोमोनास सिट्री से होता है ना। विल्ट ऑफ कॉटन की बात करें तो ये किससे होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है कि ब्रेकेट फंगी जो है ये इंक्लूडेड इन, कहां पे इंक्लूड किया गया है। तो पहला दिया गया है ड्यूटोमाइसिटीज में है, या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में है, फाइको में है, या एस्को में है। तो ब्रेकेट फंगी किस में रखा गया है, तो ये है बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं, एगेरिकस हो गया, इसके अलावा टोडस्टूल हो गया, इसके अलावा पफ बॉल हो गया, ये सब किस में है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें कौन कौन सा इसका मेंबर है, तो हम ले लेते हैं अल्टरनेरिया, है ना, अल्टरनेरिया है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, है ना, ट्राइकोडर्मा भी आता है ड्यूटोमाइसिटीज में। अच्छा, फाइकोमाइसिटीज का तो अभी नेम चेंज कर दिया गया है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जाइगोमाइसिटीज, है ना। और जाइगोमाइसिटीज में कौन आता है, तो ब्रेड मोल्ड, यानी कौन आता है, राइजोपस, ठीक। और एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मली सैग फंगी कहते हैं, है ना। और सैग फंगी में क्या आता है, तो पेंसिलियम इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। तो ड्यूटोमाइसिटीज में कौन कौन है ध्यान रखिएगा, अल्टरनेरिया हो गया, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हो गया, इसमें एगेरिकस हो गया, टोडस्टूल हो गया, और फाइकोमाइसिटीज में कौन है, अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज में ब्रेकेट फंगी भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें दिया गया है लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है अस्टिलागो ट्रिटिकाई की वजह से होता है ना। पक्सीने ग्रेमनेस, इससे क्या होता है, तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है कि गंगोसेरा स्टेज जो है, ठीक है, इज फाउंड इन द एल्गी, कौन से एल्गी में ये प्रेजेंट होता है, या देखा जाता है, या देखने को मिलता है। तो ये पहला दिया है वॉल्वॉक्स है, क्लेमाडोमोनास है, या बाउकेरिया है, एक्टोकार्पस है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है और मुझे लगता है प्रीवियस
प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है, बाउकेरिया है। बाउकेरिया के अंदर गंगोसायरा स्टेज देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्लम्प कर जाते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, है ना। और जब ये क्लम्प होने लगते हैं तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो दूसरे एल्गी जिसे गंगोसायरा कहते हैं उसकी तरीके से दिखना स्टार्ट कर देता है। तो उसे स्टेज को क्या कहते हैं, गंगोसायरा स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि क्वाड्रीफ्लेजिलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो क्वाड्रीफ्लेजिलेट यानी कि 4 फ्लैजेला कहाँ पे, जूस्पोर में प्रेजेंट होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। वॉल्वॉक्स में अगर हम देखें तो इसमें कैसा होता है, बाईफ्लैजिलेट कंडीशन देखने को मिलता है, 2 फ्लैजेला होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ एल्गल ग्रुप विथ रिजर्व फूड। देखते हैं, ओके देखते हैं, एक तरफ दिया गया है एल्गल ग्रुप है, दूसरा है फूड रिजर्व, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बेसिलिरियोफाइसी है, इसके अलावा जेंथोफाइसी है, इसके अलावा फियोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है। इधर फूड दिया गया है रिजर्व, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की तो क्या होता है रिजर्व फूड, तो स्टार्च होता है ना। क्लोरोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। इसके अलावा फ्यूफाइसी की बात करें तो इसके अंदर क्या रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मैनिटॉल या अल्कोहल कह सकते हैं। जेंथोफाइसी की बात करें तो इसके अंदर ऑयल होता है। और अगर हम वेसिलिरियोफाइसी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, तो ये होता है वेल्यूटिन, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, फर्स्ट का वेल्यूटिन यानी 4th नंबर, तो 4th नंबर 2 में है, इसमें भी फर्स्ट भी सेम है। थर्ड का क्या होगा, थर्ड होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट जो है ये प्रेजेंट या फाउंड इन, तो एनाविना है। तो इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट होता क्या है, तो हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनल होता है ना, और दूसरा कैसा होता है, इंटर कैलोरी होता है, ठीक है। अब इंटर कैलोरी क्या है, यानी मिडिल में होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एनाबिना में। बाकी इन तीनों में ही कैसा होता है, टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये जो है ये रहा हेट्रोसिस्ट जो कि बीच में है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये इंटर कैलोरी है। अगर टर्मिनल पे होगा तो वो टर्मिनल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल जो है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। क्लेप्ट्रा होता है, ओपर्कुलम है, या फिर एनुलस है, या क्लोमेला है। तो इनमें से कौन सा है जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो क्लेप्ट्रा जो है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि ये वेंट्रल की वॉल से डायरेक्ट बन जाता है ना, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। बाकी सब कैसे। क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि पाल्मेला स्टेज जो है ये फाउंड इन, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है पाल्मेला स्टेज, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है पाल्मेला स्टेज। ये क्या कब बनता है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है ड्यूरिंग रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फॉर्म ग्रीन मैट। तो ब्रायोफाइट्स क्या फॉर्म करते हैं, ग्रीन मैट फॉर्म करते हैं कहाँ पे, सो डैम्प सॉइल में, रॉक साइड्स में, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज पे, या सभी पे। तो अगर आप देखेंगे कि रेनी सीजन में तो मॉसेस जो होते हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी डैम्प सॉइल में भी आपको दिख सकते हैं, रॉक साइड्स पे भी, और बार्क ऑफ ट्रीज यानी ट्रीज के बार्क पे, छालों पे भी लगे हुए आपको मिलते हैं मॉसेस, ठीक है। तो ये सभी जगह देखने को मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इनमें से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है इन टेरिडोफाइट्स इफ स्पोरेंजियम जो है ये डेवलप्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो अगर स्पोरेंजियम जो डेवलप हो रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं उसे, इसे कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरोफाइट, है ना। क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल देखें इनमें कौन कौन सा होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है स्लेजनेला है, इसके अलावा इक्विसिटम है ना, इसके अलावा लाइकोपोडियम है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ओफियोग्लासम भी है
है ना। स्लेजनेला हो गया, इक्विसेटम हो गया, इसके अलावा लाइकोपोडियम, ऑफियोग्लासम, ये सारे कैसे हैं, यू स्पोरेंजिएट टाइप है। यानी जो इनका सुपरफिशियल इनिशियल सेल है वो कैसा होता है, वो ग्रुप ऑफ सेल होता है। लेप्टो में क्या होता है कि जो सुपरफिशियल इनिशियल सेल होता है वो कैसा होता है, सिंगल होता है। तो ये होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो टेरिस है ना, टेरिस है, इसके अलावा ड्रायोप्टेरिस है, और इसके अलावा एडियंटम है ना, एडियंटम। मैक्सिमम जो फर्न्स है वो कैसे होते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होते हैं। यू स्पोरेंजिएट आपको पता चल गया है, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये टेरिडोफाइटा के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो इसमें पूछा है हेलोफिटिक फर्न इनमें से कौन सा है। हेलो इन द सेंस कि जो साल्ट एरिया में रहते हैं वो फर्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है। सो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। कौन सा है, एक्रोसिटम ऑरियम, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये फर्न जो है ये हेलोफिटिक कंडीशन में ग्रो करता है, जहां पे साल्ट कंडीशन या साल्ट का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं गोल्डन लेदर फर्न। क्या कहते हैं, तो गोल्डन लेदर फर्न। इसे लिखाता नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो इसे कहते हैं गोल्डन लेदर फर्न। तो ऑप्शन सी जो है ये इसमें से करेक्ट। देखिए इसमें दिया गया है कि ट्रेबिकुली इन स्लेजनेला रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट। तो जो ट्रेबिकुली है स्लेजनेला के अंदर वो किसका मॉडिफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसका करते हैं, एंडोडर्मिस का, है ना। तो एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है जो ट्रेबिकुली बनता है उसमें, ठीक है। या कह सकते हैं एंडोडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन होके क्या बनता है, ट्रेबिकुली बनता है। अच्छा, अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, ठीक है, हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप, जब आप ट्रांसपीरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुबरिन का मिलकर बना हुआ होता है, थिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। तो वही सेम ट्रेबिकुली समझ लीजिए कि वो उसी का होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसी की तरह जो भी स्ट्रक्चर है इसका वो होता है। तो वहीं से ये ट्रेबिकुली पहले बना होगा, फिर मॉडिफाई होते होते वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कैस्पेरियन स्ट्रिप में। तो वही फंक्शन इसका भी है लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे फर्न्स जो हैं वो गिनवाए, है ना। जैसे मैंने क्या क्या बताया था, एक बार में फिर से कह देती हूँ। पहला होता है टेरिस, है ना, मान लो टेरिस हो गया, उसके अलावा ड्रायोप्टेरिस हो गया, उसके अलावा एडियंटम। ये तीन तो काफी फेमस है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। ये कैसे होते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप के फर्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। ड्रायोप्टेरिस कैसा होता है, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, स्लेजनेला, ये तीनों ही कैसे हैं, तो ये यू स्पोरेंजिएट टाइप के होते हैं, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, स्लेजनेला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव क्या एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। सो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन दोनों में किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, मॉसेस हो गए, लिवरवर्ट हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गए, या जिम्नोस्पर्म। तो इन सभी में ऐसा कौन सा है जिनमें गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो ऐसा कहाँ पे देखा जाता है, तो ऑप्शन डी, है ना, जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है ना। ये क्या होता है, इनके पास जो स्पोरोफाइट होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है, उसी के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, ना कि इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये डिपेंडेंट होता है, ये देखा जाता है कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल। तो इनमें से कौन सा ऐसा जेनरा है जिसे लिविंग फॉसिल कहते हैं, या लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में रखा गया है। तो साइकस एंड जिंको है, या फिर साइकस और पाइनस है, जिंको और पाइनस है, या फिर एफेड्रा और पाइनस है। तो कौन है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, साइकस हो गया और जिंको। ये कैसा है, तो ये लिविंग फॉसिल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है कि टू स्टडी
क्या तो मेडुलरी रेज इन देयर हाइट एंड ब्रीथ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन विल यू सजेस्ट फॉर सेक्शनिंग द पाइनस स्टेम। तो अगर आपको क्या पढ़ना है मेडुलरी रे के बारे में, तो कैसे आप सेक्शन करेंगे। सो इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ऑप्शन ए टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल। सो अगर आप टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल रख के उसको सेक्शनिंग करेंगे या स्टडी करनी है आपको मेडुलरी रेज की, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, यानी हाइट भी आपको दिखाई देगा उसका, ठीक, इसके अलावा ब्रीथ भी दिखाई देगी, तो सारी चीजें, लेंथ भी, तो ये तीनों ही चीजें आपको दिखने को मिल जाएंगी टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। ओके, सो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पाइनस काउट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्ट्रेसी, या एस्ट्रेसी फैमिली फ्लावर का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। फ्लावर जो है ये बोल रहा है कि पेंटामेरस होते हैं, यानी 5-5 के अरेंजमेंट में होते हैं, तो ये तो सही है ना। पेटल्स उसके 5 होते हैं मैक्सिमम केसेस में। और उसके बाद दिया गया है कि फ्लावर जो है ये इपिगाइनस होते हैं, तो ये बात तो सही है, इपिगाइनस होते हैं। इसके अलावा दिया गया है कि ये इनके पास जो ओवरी है ये मल्टीलॉक्यूलर होता है एंड सुपीरियर ओवरी होता है। तो क्या सुपीरियर ओवरी होता है इनके अंदर, नहीं होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है ना, तो यही गलत है, इस पे नॉट पूछा था। फ्लावर जो है ये वॉल्वेट एस्टिवेशन में होते हैं, तो ये भी सही है कि उनके जो एंड्स हैं वो मीट करते हैं। मान लीजिए ये कोई फ्लावर है तो उनके एंड्स जो है वो मीट करते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते हैं ना, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं, तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन भी शो करते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। माइरोसिन ग्लैंड, ये तो फेमस क्वेश्चन है, माइरोसिन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेसिकेसी में प्रेजेंट होता है ना, स्पेशल टाइप का होता है, इसमें से सल्फर के जो स्मेल होती है वो थोड़ा सा आता है ना, जैसे आप देखते हैं एक पंजेंट स्मेल सरसों से आती है, या फिर एक अलग तरीके से जो स्मेल आती है वो क्यों आती है, तो माइरोसिन ग्लैंड की वजह से आती है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं माइरोसिन ग्लैंड में, ठीक है, जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो आइब्रिस अमारा, आइब्रिस अमारा को बोलते हैं कैंडी टफ्ट, ठीक है। ये प्लांट इज अ मेंबर ऑफ डाइकोटिलिडनस फैमिली, ठीक है, तो किसका मेंबर है कैंडी टफ्ट, मालवेसी का है, सोलेनेसी का है, कंपोजिटी का है, या क्रूसीफेरी का है। सो ये मेंबर किसका है, क्रूसीफेरी का है, ठीक है, क्रूसीफेरी, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो फ्रूट होता है ये भी पूछा जाता है ना, कैंडी टफ्ट का फ्रूट पूछा जाता है किस तरीके का होता है, तो सिलिकुला होता है, क्या होता है, सिलिक्यूला, ठीक है, सिलिक्यूला होता है। और इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, वो जाइगोमॉर्फिक होता है। अच्छा, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ओके, सो जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं ये है कैंडी टफ्ट का, ठीक है। देखिए ये जो फ्लावर है ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। और इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली विल यू कीप अ प्लांट विच हैज, क्या होता है उसके पास, वेरी फ्रूट है, बहुत सारे सीड्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि परसिस्टेंट सेपल प्रेजेंट होता है। तो ये फीचर जो है ये किसका है, तो ये सोलेनेसी फैमिली का है, ठीक है। वेरी फ्रूट, जैसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टोमेटो हो गया है ना, इसके अलावा चिली हो गया, चिली भी क्या है, बेरी ही है ना, इसके अलावा ब्रिंजल हो गया, ये सारे क्या है, बेरी में आते हैं। और बहुत सारे सीड्स होते हैं। अगर प्लेसेंटेशन पूछा जाए तो कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है ना, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। परसिस्टेंट सेपल, ये तो पता ही चल गया, परसिस्टेंट सेपल यानी कैलिक्स जो है वो कैसा होता है, वो मान लीजिए कैलिक्स है तो कैलिक्स इस तरीके से लगा हुआ होता है ना, कैलिक्स जिसे सेपल भी कह सकते हैं, तो ये लगा हुआ होता है, ये होता है सोलेनेसी के अंदर, ठीक। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है मैच कराना है लिस्ट 1 को किससे, लिस्ट 2 से, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 1 दिया गया है, यहाँ पे लिस्ट 2 दिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्या हम स्टार्ट करें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी के उन सभी को चैप्टर वाइज, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी और बहुत सारे बायोलॉजी के
एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो वो सारी ही चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके ये चीज मुझे जरूर बताइएगा। और बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट्स इसमें टोटल है इस बुक में, तो उन सभी को हम करेंगे। ये 4th नंबर का है। ठीक, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। देखते हैं, पहला दिया गया है गायनेंड्रोफोर, ये कहाँ पे जाएगा? तो ये क्रेटिवा। ठीक है, टेट्राडाइनमस कंडीशन ये कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेसिका के अंदर। सिंजेनेसिस कंडीशन कहाँ देखने को, जिसमें क्या होता है, जो एंथर होता है ना, वो क्या होता है, फ्यूज्ड होता है और फिलामेंट जो है वो फ्री होते हैं। ये कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? एजिरिटम में, जो कि एस्ट्रेसी का मेंबर है। और फिर आपको पूछा है कि गाइनोस्टेंजियम ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो कैलोट्रोपिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है फ्लावर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वेयर टू माइन्यूट स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉडिक्यूल्स कहते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा कहाँ पे? ट्रिटिका वुल्गेर में आपको देखने को मिलेगा लॉडिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी जो है। अगला क्वेश्चन है कि पेपस जो है ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो पेपस किसका मॉडिफिकेशन होता है? कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है ना। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है एस्ट्रेसी में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये देखने को कहाँ मिलेगा? मोनोकॉट की लीफ में, टेरिडोफाइट में, या फिर मोनोकॉट स्टेम में, या डाइकॉट स्टेम में। कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट हो? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और ये मान लीजिए जाइलम है और इधर फ्लोएम है, इन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम है तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको डाइकॉट की। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है सेंट्रीपिटल जाइलम जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेंट्रीपिटल, ठीक है, जाइलम, यानी कि प्रोटोजाइलम जो है ये आउटसाइड होगा, यानी पेरीफेरी पे होगा। ठीक है, तो ये पेरीफेरी पे होगा क्या? प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम कहाँ होगा? इनसाइड होगा। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये होता है डाइकॉट के स्टेम के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला जो है ये करेक्ट है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि प्रोटोजाइलम कहाँ हो? इनसाइड हो, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो और मेटाजाइलम जो है बाहर की तरफ हो, तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है? डाइकॉट के स्टेम। क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है पित्त जो है ग्राउंड टिश्यू है ना, पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, तो स्क्लेरेन्काइमा से, पैरेन्काइमा से, कोलेनकाइमा से, या ऑल ऑफ द अबव। तो पित्त जो है, जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, वो पूछ रहा है कि उसका जो ग्राउंड टिश्यू है वो किसका मिलकर बना होता है? तो ये होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बना होता है जो पित्त होता है, सेंट्रल पार्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है कॉमर्शियल जूट फाइबर कहां से मिलता है? तो ये क्या होता है? फ्लोएम फाइबर होता है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है मजीड जो कि अब्लियंट स्कारलेट डाई है, ये कहां से ऑबिटेन किया जाता है? तो ये ऑबिटेन किया जाता है कहां से? रूट ऑफ रूबिया कॉर्डिफोलिया। ठीक है, यहां से ऑबिटेन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। ऑबिटेन करते हैं, तो ये ऑबिटेन करते हैं अनराइप फ्रूट से। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिव कंपाउंड जो है वो क्या क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो मॉर्फिन हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉर्फिन हो गया। इसके अलावा कोडीन है ना, कोडीन भी यहीं से ऑबिटेन किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। और साथ ही पापावेरिन है ना, पापावेरिन जो है ये भी, तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया एंड पापावेरिन, ये तीन जो है ये एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अच्छा, अफीम को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं स्कोरिंग। क्या कहते हैं? स्कोरिंग मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि व्हाइट लैटेक्स होता है और जब सूख जाता है तो ये ब्राउन रेजिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखें तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन।
K4 और ऐसे ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का ये इसका क्या मतलब होता है कि ये फ्यूज्ड हैं और क्या है, गैमोपेटेलस कंडीशन है। तो K क्या रिप्रेजेंट करता है, कि क्या टेपल को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये सही है। P दिया गया है, P सेपल को बोल रहा है कि फ्यूज्ड सेपल को रिप्रेजेंट करता है। और C4 दिया गया है कि फ्यूज्ड पेटल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। K क्या टेपल को करता है, तो नहीं, किसको करता है, कैलिक्स को करता है ना, तो यहाँ कैलिक्स होना चाहिए था। P दिया गया है, तो P पेरियंथ को करता है, ना कि सेपल को, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पेरियंथ होना चाहिए था। और C जो दिया गया है ये बोल रहा है कि पेटल को करता है, यानी C जो है ये क्या है, कोरोला है ना, तो बिल्कुल सही है। उसका जो यूनिट होता है कोरोला का वो क्या होता है, पेटल्स होता है, तो ये तो सही है। तो C वाला जो है ये सही है, बाकी ये दोनों जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा, C वाला जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है इन मीजोगैमी। अच्छा, ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, इन मीजोगैमी पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर कहाँ से करता है, ओव्यूल में इंटर कहाँ से करता है मीजोगैमी में, थ्रू द मिडल ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के मिडल से ये एंटर करता है, या शैलाजा से एंटर करता है, या थ्रू द मिडल इंटीगुमेंट विदाउट पियर्सिंग द टिश्यू, तो बिना पियर्सिंग के ही ये अंदर चला जाता है, या थ्रू द मिडल इंटीगुमेंट से ही जाता है बट आफ्टर द पियर्सिंग द टिश्यू। बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा, C सही है या D सही है, कौन सा लग रहा है, तो एक्चुअल में D वाला सही है ना। ये क्या करता है, उसको उसके अंदर छेद करके फिर एंटर करता है ना, तो ऑप्शन D जो है ये करेक्ट है मीजोगैमी के बारे में। अच्छा, चलाजोगैमी में जब चलाजल इंड से पॉलन ग्रेन एंटर करता है तो उसे चलाजोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज टर्म एज, यानी दिया गया है कि ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, बट जो फ्लावर है ना वो सेम फ्लावर पे, तो फ्लावर जो है वो सेम होता है। अच्छा, अगर हम 1 by 1 सभी को देख लेते हैं, है ना, तो सेम फ्लावर की बात हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, ये तो सही है ना। अब देखते हैं जीनोगैमी क्या होता है, तो जीनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर होता है, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी दूसरा होगा। स्पीसीज तो सेम ही होंगे बट फ्लावर प्लांट जो है वो दूसरा होगा। उसके बाद अगर हम जिटनोगैमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, सही से मैं लिखती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। इसमें क्या है कि फ्लावर जो है ये डिफरेंट है पर प्लांट जो है वो सेम है। और ऑटोगैमी में सेम फ्लावर और सेम क्या है, प्लांट है, सब कुछ सेम है। ठीक है, हेट्रोगैमी क्या है, इसमें तो दो अलग तरीके से जब गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हेट्रोगैमी कहते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपको ये सारी ही चीजें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन ना आयोग बहुत ज्यादा पूछता है, यानी मैचिंग टाइप के क्वेश्चन। आपने देखा होगा एलटी का भी जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आए थे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि मैचिंग बेस पे थे, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराने वाले। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है न्यूक्लियस क्या करता है, तो ये करता है क्या, डीएनए का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो फोटोसिंथेसिस है। और राइबोसोम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि ह्यूगो डिब्रीज ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया म्यूटेशन कहाँ पे, तो इन्होंने कहाँ पे किया था, तो ओइनोथेरा लैमार्कियाना के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अगर हम देखें कि म्यूटेशन एक्चुअल में क्या है, तो इसे साल्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, साल्टेशन क्या होता है, तो सिंगल स्टेप, क्या बताया था इन्होंने कि सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, एक ही बार में इवोल्यूशन में क्या होता है, बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो वो ना होके अचानक से, है ना, जो होता है उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो
ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें रिसनस कॉमनिस, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कैस्टर वीन कहते हैं। और आर्जिमोन मैक्सिकाना की बात करें तो इसे मैक्सिकन प्रिकली पॉपी कहते हैं। और ट्रिटिकम एस्टिबम, तो ये तो सभी को पता होगा, इसे क्या कहते हैं? ब्रेड बीट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट। कैम प्लांट का स्टोमेटा कैसा होता है? हमेशा ही खुला रहता है, या फिर ओपन ड्यूरिंग अ डे एंड क्लोज एट नाइट, मतलब दिन के समय में ये खुला रहता है स्टोमेटा, रात के समय में क्या रहता है? क्लोज रहता है। या ये रात के टाइम पे ओपन होता है और दिन में क्लोज रहता है, या कभी ओपन ही नहीं होता, तो ये तो नहीं है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, है ना, कि ओपन कब होता है। तो इसमें होता क्या है कि ये नाइट के टाइम पे ओपन होता है और दिन के समय में क्या होता है? ये क्लोज रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अच्छा, अगर हम देखें तो कैम प्लांट के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, कौन कौन से एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा है तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो कैक्टस हो गया, है ना, कैक्टस हो गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि पाइनएप्पल, है ना, जो हम पाइनएप्पल खाते हैं, वो भी क्या है? तो वो भी क्या है? तो कैम प्लांट के अंदर ही आता है। अच्छा, अगर इसका स्टोमेटा देखें, कैम प्लांट का स्टोमेटा कैसा होता है? तो ये होता है स्कोटो एक्टिव। इसका क्या मतलब? ये रात के टाइम पे एक्टिव होता है ना। स्कोटो क्या है? शेड है, यानी रात के टाइम पे जो स्टोमेटा एक्टिव होता है, अगर ये आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा तो ये कैम प्लांट्स में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ओके। सो पहला अगर देखें तो देखते हैं सही की गलत। तो एम्फीक्राइबल कंडीशन में क्या होता है? तो जाइलम जो है ये भी सेंटर में होता है, पेरीफेरी पे फ्लोएम होता है। तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या अभी आपको याद आ रहा है कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं, सॉरी, हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं। हाइड्रो यानी कि जो वाटर है वो बीच में होगा, यानी जाइलम जो है वो बीच में होगा, और पेरीफेरी पे क्या होगा? तो फ्लोएम होगा। इसी वजह से इसे हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फिर बोल रहे कि कैम्बियम जो है ये एब्सेंट होता है किसमें? ओपन टाइप में। तो ओपन टाइप में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एब्सेंट ना होके क्या कहना चाहिए था? प्रेजेंट कहना चाहिए था, है ना, तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ओपन टाइप में। तो ये तो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तीसरा अगर देखें, यानी सी वाला देखें, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल बोल रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। तो बिल्कुल सही है। रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? सेपरेट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद दिया गया है डी वाला कि रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। तो इसका जस्ट अपोजिट बता दिया है। तो इसमें पहला सही है, एम्फीक्राइबल जो वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम बीच में और फ्लोएम पेरीफेरी पे, और सी वाला भी जो है वो सही है। तो यानी सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, यानी ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है ऑप्शंस। ओके, सो देखते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि किसका रिडक्शन होगा, है ना, C4 प्लांट्स में। तो अगर हम बात करें C4 में कौन कौन सा आता है, तो पहला शुगर केन ले लें, है ना, शुगर केन C4 प्लांट्स में आता है। इसके अलावा मेज ले लें, मक्का, वो भी किस में आता है? C4 में ही आता है। तो इनमें से किसका रिडक्शन होगा? तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला जो है वो सही है। किसका होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और सल्फेट का होगा। ठीक है, ये दोनों का ही होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है? मीजोफिल सेल में क्या होता है? रिडक्शन स्टार्ट होता है, और फिर बाद में जो एक्चुअल रिडक्शन होता है ना, वो कहाँ पे होता है? वो बंडल सीड सेल में होता है। मेनली किसको बचाने के लिए होता है? कि फोटो रेस्पिरेशन जो है उसे रोका जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो बी वाला जो है ये बिल्कुल सही है। और ये जो इसका जो फिक्सेशन है ये कहाँ पे होता है? तो ये बंडल सीड सेल में होता है। बाकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो वो स्टार्ट होता है मेसोफिल सेल में, और फिर बंडल सीड में एकदम सही से वो कैल्विन साइकिल में चला जाता है। ठीक है, तो ये है। ओके, सो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछा है दी सिंडेक्टोकिली स्टोमेटा जो है ये डिफरेंट होते हैं हैप्लोकिली स्टोमेटा से। किस रेस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं? मॉर्फोलॉजी के बेस पे
ऑन्टोजेनी के बेस पे या दोनों ही बेस पे? तो किस बेस पे ये डिफरेंट होते हैं? तो ये होते हैं ऑन्टोजेनी के बेस पे। किस पे? ऑन्टोजेनी के बेस पे। अच्छा, अगर हम बात करें सिंडेक्टोकिली स्टोमेटा और हैप्लोक्ली स्टोमेटा क्या होते हैं और ये कैसे डिफरेंट है? तो ध्यान रखिएगा, ऑन्टोजेनी इन द सेंस कि इनका जो ओरिजिन होता है, यानी कि डेवलपमेंटल ओरिजिन के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। यानी अगर जो इनिशियल सेल है उसी में से गार्ड सेल भी बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये इनिशियल सेल है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये इनिशियल सेल है और इसी से गार्ड सेल भी बन रहा है और इसी से सब्सिडरी सेल भी बन रहा है, तो वो किस में जाएगा? ये जाएगा सिंडेक्टोकिली में। और अगर ओरिजिन जो इनिशियल सेल है वो सिर्फ 2 गार्ड सेल्स बना रहा है और जो सब्सिडरी सेल है वो किसी और सेल से बन रही है, यानी किसी और इनिशियल सेल से बन रही है, तो वो कहाँ जाएगा? हैप्लोकिली में जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब दोनों सेम ही ओरिजिन जो है सेम है तो सिन हो जाएगा और अगर डिफरेंट है तो हैप्लो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो लेटिन वर्ड से कौन सा इनमें से डेराइव है? पहला दिया गया है कि पोरीफेरा है, एनिलिडा है, मोलस्का है या सभी हैं। तो ये सभी कहाँ से डेराइव है? तो ये सभी ही लैटिन वर्ड से डेराइव है, ठीक है। अगर हम बात करें पोरीफेरा, तो ये कौन से वर्ड से लिया गया है? पोरस से लिया गया है, पोरस, है ना। पोरस यानी पोर बेरिंग एनिमल्स। और एनिलिडा को कहाँ से लिया गया है? तो एनालस से लिया गया है, ANNELLUS, एनालस, यानी कि लिटिल रिंग से लिया गया है। इनके बॉडी में रिंग लेग स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे अर्थवर्म को आप देखते हैं तो पूरे बॉडी में रिंग लेग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना, तो वहां से लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम मोलस्का की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मोलिस से, MOLLIS। इसका क्या मीनिंग है? तो यानी कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल। इनकी बॉडी, जैसे आप ऑक्टोपस को देखिए, उनकी बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है ना, तो वो वहां से लिया गया। तो ये तीनों ही कहाँ से लिए गए हैं? लेटिन से लिए गए हैं, तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है इन्फेक्टिव स्टेज जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का फीमेल एनाफ्लीज की बॉडी में कब, कौन सा स्टेज पे इन्फेक्शन होता है मॉस्किटो के अंदर या एनाफ्लीज के अंदर? तो स्पोरोफाइट जब बनता है, स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट है या फिर मीरोजोइट है, ट्रोफोजोइट है या गैमेटोसाइट है। तो ये कब इन्फेक्शन काज करते हैं मॉस्किटो के अंदर? तो गैमेटोसाइट स्टेज पे। स्पोरोजोइट स्टेज पे कहाँ पे होता है? तो ये मैन के अंदर होता है, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीजियम। पैरामीजियम के अंदर किस तरीके का फूड इनटेक होता है? तो होलोजोइक होता है या होलोफाइटिक होता है, सेप्रोजोइक होता है या फिर एंटोजोइक होता है? तो कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो अगर हम याद करें पैरामीजियम का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा नहीं होता, एक सेकेंड, जो भी है ऐसे करके कुछ होता है। यहाँ बीच में ना ये होता है ओरल ग्रुप, है ना। तो ये ओरल ग्रुप से क्या होता है कि यहाँ से जितने बैक्टीरियाज होते हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं इनके, वो यहाँ से अंदर आ जाते हैं, यानी ओरल ग्रुप से ये अंदर आ जाते हैं। तो ये जो है ये सब सॉलिड चीजें हैं। तो जब सॉलिड का इंटेक होता है तो क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। हेलोफिटिक कहाँ पे होता है? ये प्लांट्स की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? टीनोफोरा, इसमें प्लेनुला लार्वा होता है, निडेरिया में मीजोगिलिया होता है, और निडेरिया में अगेन दिया गया है कि इसमें नीटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दिया गया है कि निडेरिया में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, तो बिल्कुल सही है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है निडेरिया के अंदर। और निमेटोसिस्ट तो इसका बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें दिया गया है निडेरिया में मीजोगिलिया होता है, तो बिल्कुल ऑरेलिया में आपने पढ़ा होगा। और फिर इसके बाद है टीनोफोरा, तो टीनोफोरा में दिया गया है कि प्लेनुला लार्वा होता है, तो यही गलत है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है सिडिपिड लार्वा, है ना कि प्लेनुला। प्लेनुला कहाँ पे पाया जाता है? तो ये निडेरिया के अंदर ही पाया जाता है प्लेनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केरिस लैम्ब्रिक्वाइड जो है ये कैसा होता है? मोनो ऑर्किक होता है, डाइडल्फस होता है या दोनों ही होता है?
तो ये दोनों होता है ना। मोनोआर्किक का क्या मीनिंग हुआ कि टेस्टिस जो है ये सिंगली प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो ये बात सही है। और डाइडेल्फिक मीनिंग क्या होता है कि फीमेल्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो डबल डबल प्रेजेंट होती हैं, जैसे ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया, ओविडक्ट हो गया, ये सभी डबल प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि मैंड्रीपोराइड्स जो है ये एसोसिएटेड होते हैं किससे, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस से, या रिप्रोडक्शन इन प्रॉन से, या वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश से, या रेस्पिरेशन इन प्रॉन से। तो ये रिलेटेड किससे है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो बोल रहे कि जैकोब्स ऑर्गन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्नेक में, है ना, जैकोब्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, स्मेल में मदद करता है, या फिर बरूइंग में, टच में, या विजन में। तो किस में मदद करता है, तो ये एक स्मेलिंग ऑर्गन होता है, यानी स्मेल में मदद करता है जैकोब्स ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सो अगर हम बात करें जैकोब ऑर्गन की, तो ये क्या होता है, तो ये होता है कीमो रिसेप्टर। ठीक है, आपने देखा होगा स्नेक्स जो अब जब चलते रहते हैं तो वो अपनी बार बार टंग को ऐसे फ्लिप करते हैं हवा में, तो वो क्या करते हैं, वो जो केमिकल्स होते हैं उसे सेंस करते हैं और फिर वो कहाँ भेजते हैं, ये यहाँ पे जैकोब्स ऑर्गन के पास भेजते हैं और वहां पे वो चीजें प्रोसेस होती हैं। ठीक है, ये स्मेल में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है कि मोनोकोंडाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल, ठीक है, मोनोकोंडाइलिक होना चाहिए, मेम्ब्रेनस एंड टूथलेस यानी टीथ नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ये स्कल कहाँ पाया जाता है, फ्रॉग के अंदर, मैन के अंदर, या फिर वेरेनस के अंदर, या पिजन के अंदर। तो कहाँ देखने को मिलेगा, पिजन के अंदर देखने को मिलेगा। मोनोकोंडाइलिक कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, तो बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही रेप्टाइल्स के अंदर भी पाया जाता है। बट वेरेनस के पास टूथ होता है, यानी टीथ जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। और फ्रॉग और मैन दोनों कैसे होते हैं, तो डाइकोंडाइलिक होते हैं। मोनोकोंडाइलिक में क्या होता है, इसमें सिंगल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपना जो सर है वो पूरी तरीके से रोटेट कर पाते हैं, है ना। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है वो पिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें दिया गया है टाइप ऑफ किडनी फंक्शनल होती है फ्रॉग के टोडपोल के अंदर, यानी लार्वा के अंदर कौन सी किडनी जो है ये फंक्शनल होती है। पहला दिया गया है प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, या फिर आर्किनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन। तो किस तरीके का क्या प्रेजेंट होता है, किडनी, ठीक है, फंक्शनल होती है टोडपोल के अंदर। तो ये होता है क्या, प्रोनेफ्रॉन्स, यानी प्रोनेफ्रॉन टाइप की किडनी जो है ये फंक्शनल होती है फ्रॉग के टोडपोल में। इसके अलावा अगर हम प्रिमिटिव कुछ फिशेस की बात करें तो उसमें भी इस तरीके का किडनी प्रेजेंट होता है। और मीजोनेफ्रॉन कहाँ पे देखा जाता है, तो ये जब एडल्ट फ्रॉग हो जाता है ना, लार्वा से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, तब देखने को मिलता है। और मेटानेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मैमल्स में देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा, और साथ ही मैमल्स तो है ही। तो ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि क्रोमोसोम्स जो है ये कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज्ड होते हैं, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, या डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से ओनली, या फिर डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली, या फिर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो किससे कंपोज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं, तो ये इनके पास क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन होता है, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन। तो जीन जो है कलर ब्लाइंडनेस का ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ऑटोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन में, या फिर एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन में, या एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली, या फिर एक्स क्रोमोसोम ऑफ वुमेन ओनली। तो अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन दोनों के पास प्रेजेंट होता है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस ऑर्गन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एनालॉगस ऑर्गन है। ठीक है, एनालॉगस एक्चुअल में होता क्या है, तो ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट हो, ओरिजिन कैसा हो, डिफरेंट हो, बट फंक्शन क्या है, सेम। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है, विंग
विंग्स ऑफ इंसेक्ट हो गया, फिदर्स ऑफ बर्ड, फिदर हो गया बर्ड का और इंसेक्ट का विंग। और फिर उसके बाद दिया गया है फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स एंड हैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर दिया गया है विंग्स ऑफ बैट एंड फिदर ऑफ बर्ड्स या फिन ऑफ फिश एंड ओर्स ऑफ पेंगुइन। तो कौन सा है, तो देखिए इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है कि इंसेक्ट का विंग है वो भी उड़ने में ही काम आता है और जो बर्ड्स के फेदर हैं वो भी उड़ने में ही काम आते हैं। तो दोनों का जो फंक्शन है वो कैसा है, सेम ही है। बट क्या ओरिजिन सेम है, तो बहुत डिफरेंट होता है फेदर ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट का जो विंग होता है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। आप देखेंगे तो वैसा कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, बट इसमें बिल्कुल अच्छे से बोन वगैरह प्रेजेंट होती है। तो फंक्शन तो सेम ही है बट क्या है कि स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये ऑब्वियस है, सभी को पता होगा किसने किया था। अच्छा, इसमें देखिए नाम भी थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। डार्विन तो सभी को पता है, कौन से डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन है ना। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है नेम दी स्ट्रक्चरल एनालॉग किसका, तो विटामिन के का, जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे, तो एंटीकोगुलेंट में। ठीक है, तो डाई क्यूमेरॉल है, इसके अलावा टोकोफेरॉल है और एग्रोकैसीफेरॉल है या फिर बीटा कैरोटीन है। कौन है इनमें से, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। डाई क्यूमेरॉल जो है वो एज एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड को जमने से ये रोकता है, जैसे विटामिन के रोकता है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें टोकोफेरॉल, ये क्या है, तो विटामिन ए को कहते हैं, सॉरी ई को, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। और इसके अलावा बीटा कैरोटीन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो विटामिन ए है ना। और ये क्या है, एग्रो कैल्सी फेरोटॉल, ये क्या है, विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंजाइम नहीं है, तो राइबोन्यूक्लेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएन राइबोजाइम है और राइबोफ्लेविन है। तो कौन सा नहीं है, तो राइबोफ्लेविन जो है ये कोई भी एंजाइम नहीं है। बाकी राइबोन्यूक्लेज तो न्यूक्लियस फैमिली का ही है, आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अलावा राइबोजाइम है ना। राइबोजाइम ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ और इसी से ही डिस्कार्ड हुआ था कि जो एंजाइम है वो सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, है ना। तो ये बात यहीं से प्रूव हुई जब राइबोजाइम की डिस्कवरी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है क्रेब साइकिल दिया गया है। ठीक है, क्रेब साइकिल 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोल एंजाइम ए एंड, तो एसिटाइल कोल एंजाइम ए उसके साथ क्या मिलकर ये जो साइकिल है क्रेब साइकिल, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड वो फॉर्म होता है। तो क्या बनता है, तो इसमें बनता क्या है, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो तो सिट्रिक एसिड बनता है, लेकिन किससे मिलता है, तो ऑक्सिलोएसिटिक एसिड से। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है ना। तो जब कंबाइंड होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड से, तो फिर वो बनाते हैं क्या, सिट्रिक एसिड। ठीक है, इस वजह से इसे एक और नाम से जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रोफाइल्स है, इसके अलावा स्नोफाइल्स है, इसके अलावा मोनोसाइट है एंड लिम्फोसाइट है। तो लिस्ट मैच कराना है आपको। ठीक है, तो न्यूट्रोफाइल्स क्या कराता है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ना। जैसे ही कभी कोई इन्फेक्शन हो, कोई एलर्जी हो, तो पहला रिस्पॉन्स कौन क्रिएट कराता है, न्यूट्रोफाइल्स। ये जाएगा थर्ड ऑप्शन पे, यानी कहाँ जाएगा, डाईपेडेसिस पे जाएगा। फिर है इस्नोफिल्स, ये क्या कराता है, तो जब एलर्जी कोई भी होती है तो इसका नंबर जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, तो नंबर इंक्रीज इन एलर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद है मोनोसाइट, किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है 11th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है ना, रैबिट के अंदर, इसे क्या कहते हैं, एसेसरी
स्पाइनल कहते हैं, हाइपोग्लोसियल कहते हैं, या ग्लासोफेरिंजियल कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा इनमें से सही है? 11th पेयर की बात कर, तो कौन सा सही है? एसेसरी स्पाइनल, ठीक है, एसेसरी स्पाइनल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के दौरान क्या होता है? इनहिबिट हो जाता हार्ट बीट, एक्सेलरेट हो जाता हार्ट बीट, या परफॉर्म बोथ दी एबव फंक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन, या डज नाइदर ऑफ द एबव फंक्शन। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो क्या होता है, ये कंडीशन कौन सी हो जाती है जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है? तो फाइट या फ्लाइट मोड लग जाता है ना। जैसे आपके पीछे कोई खतरनाक बुलडॉग पड़ जाए तो क्या होगा? तो एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रेट करने लगेगा बहुत सारे हार्मोन्स, तो वहां से ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और फिर वही मोड आता है कि फाइट और फ्लाइट, यानी कि लड़ो या भाग जाओ। ये कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, यानी एक्सेलरेट हो जाती है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम दी मायोकार्डियम और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो पेरिकार्डियम में, इंडोकार्डियम में, या प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा एंड वीना केबा में, या फिर इपीकार्डियम में। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा एंड वीना केबा दोनों में ही प्रेजेंट होती है क्या? कार्डियक मसल, ठीक है। तो मायोकार्डियम के अलावा भी कहाँ प्रेजेंट होती है? तो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ कहाँ पे? एओर्टा एंड वीना कावा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच सिक्रीट्स कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? ओके, सो ये कहाँ देखने को मिलती है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन से आपको लग रहा है कौन सा सही है? तो ये प्रेजेंट होती है सी सेल ऑफ पैराथाइरॉइड, है ना। क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि ग्लूकागॉन जो है स्टिमुलेट्स क्या? तो इंक्रीज कराता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ब्लड सुगर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड, या राइज ऑफ ब्लड सुगर लेवल, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या सही है? ग्लूकागॉन क्या स्टिमुलेट कराता है? तो ये सारे ही कराता है, यानी इंक्रीज कराता है या ब्रेक डाउन कराता है ग्लूकागॉन टू ब्लड सुगर, ठीक है। यानी कि ये ब्रेक डाउन जब क्या होता है, ये कब स्टिमुलेट होता है ग्लूकागॉन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो पैनक्रियास की अल्फा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और होता क्या है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ये क्या कराना स्टार्ट कर देता है? ब्रेक डाउन कराता है ग्लाइकोजन का, ठीक है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। साथ ही फॉर्मेशन क्या करवाने लगता है? ग्लूकोज का अमाइनो एसिड या दूसरे जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं उनसे करवाने लगता है। और ब्लड शुगर लेवल को क्या कराता है? इंक्रीज कराता है, ठीक है। तो ये सारे ही काम होते हैं ग्लूकागॉन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराना है ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से। एक तरफ प्लेसेंटा है, दूसरी तरफ एनिमल्स है। डिस्कोइडल है, ये कहाँ पे होगा? तो ये चिरोप्टेरा में होगा। जोर्नरी कहाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये कार्निवोर में प्रेजेंट होता है। कॉटलिडिनरी ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये होता है डियर में, है ना, रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है कॉटलिडिनरी। इसके अलावा डिफ्यूज की बात करें तो ये पिग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे मैच हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि लैक जो है ये कहाँ से सिक्रेट किया जाता है? तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ट्रेकार्डिया से होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। फिर पूछा है कि सिल्क ग्लैंड जो है, सिल्क मोथ का, ये मॉडिफिकेशन होता है किसका? तो ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? सिलेब्री ग्लैंड्स का, ठीक है। इसके अलावा पूछा है, और ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ मैन, तो ये कैसा होता है? तो ये मेटासेंट्रिक भी होता है, सब मेटा भी होता है, एंड एक्रोसेंट्रिक भी होता है, यानी सभी प्रकार का होता है। फिर है पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? तो oocyte ऑफ फ्रॉग में, या पैनक्रियाटिक सेल ऑफ लिजर्ड में, या फिर रेटिकुलोसाइट ऑफ रैबिट में, या फिर सिलेब्री ग्लैंड ऑफ डेप्टेरियन लार्वा। तो ये सही है ना, डेप्टेरियन लार्वा के सिलेब्री ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फिर पूछा गया है एडवर्ड सिंड्रोम जो है ये एबनॉर्मेलिटी लीडिंग टू मेंटल डिफिशिएंसी,
तो ये काज्ड बाय ट्राइसोमिया क्रोमोसोम नंबर कौन से क्रोमोसोम नंबर से होता है? एडवर्ड तो 18 से होता है ना। ई से है तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एडवर्ड ई से 8 होता है और 18 है ना। मैंने तो ऐसे लर्न करा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये हो गया, हमने 18 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, और अब नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसे पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है कि वायरॉइड आर बिलो, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट दिया गया है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल, इनका जो है वो डीएनए होता है। सेकंड दिया गया है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जो कि सराउंडेड होता है किससे? तो प्रोटीन कोड से। फिर दिया गया है हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और सराउंडेड होता है प्रोटीन कोड से। या फिर ऑप्शन डी दिया गया है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है और नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। तो कौन सा इनमें से सही है? तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात करें वायरॉइड की, ठीक है, तो वायरॉइड क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड, स्पेशली कौन सा न्यूक्लिक एसिड? तो ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनके पास क्या नहीं होता? तो इनके पास ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि वायरॉइड्स आर बिलो, तो वायरॉइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं? पहला दिया गया है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए होता है। ऑप्शन बी है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल, एक सेकेंड, ओके, हैविंग जेनेटिक मटेरियल, इनका जो होता है वो आरएनए होता है और ये किससे सराउंड होते हैं? तो प्रोटीन कोड से होते हैं। फिर दिया गया है इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये सराउंडेड होते हैं प्रोटीन कोड से। या ऑप्शन डी जो है इसमें दिया गया है कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है और ये सराउंडेड नहीं होते हैं प्रोटीन कोड से। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है ना। ये क्या होते हैं? ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि आरएनए से मिलकर बने हुए, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है ना। और ये किस तरीके का आरएनए होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये इन्फेक्शन किस में करते हैं? प्लांट में या एनिमल में या दोनों में? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में डिजीज काज करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके पास क्या नहीं होता? तो कैस्पिड नहीं होता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो यही डिफरेंस है कि वायरस के पास क्या होता है? प्रोटीन कोड होता है, और वायरॉइड के पास सिर्फ आरएनए होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन जो है ये मेजर सेल वॉल कंपोनेंट है किसका? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, निगेटिव का, या फिर रिकेट्सिया का, या हेलमिंथिस का? तो किसका है मेजर कंपोनेंट? अच्छा, प्रोटियोग्लाइकन्स ये एक्चुअल में है क्या? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? म्यूरिन, है ना, आपने पढ़ा होगा म्यूरिन। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? कंफ्यूजन यहां होगी कि पॉजिटिव में या निगेटिव में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रोटियोग्लाइकन, या कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो उसकी थिक लेयर जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहला दिया गया है इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप है? या फिर इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ इनडाइजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। या फिर दिया गया है इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटो तो होगा नहीं, है ना, ये तो प्लांट यानी क्लोरोफिल होना चाहिए इसके अंदर। इसमें दिया गया है दो कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन बी और सी।
एक में दिया गया है इट इज अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो दोनों ही इतना तो दिया गया है, विथ इनडाइजेस्टिव है, और दूसरा दिया गया है एब्जॉर्प्टिव। तो कौन सा मोड होता है? बिल्कुल सही है, एब्जॉर्प्टिव मोड होता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये देखने को मिलता है स्पेशली फंगी में, ठीक है, या फंजाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखते हैं क्या, जैसे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराते हैं, देखते हैं क्या। फ्यूजेरियम है, ठीक है, फ्यूजेरियम का कहाँ पे जाएगा? तो ये जाएगा स्पोरोडोकियम में, ठीक है। दूसरा है लाइकेन, लाइकेन का इनमें से कहा जाएगा? तो इसीडियम में जाएगा, जो कि क्या करवाता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलियोट्राइकम कहाँ जाएगा? तो कोलियोट्राइकम जाएगा 4th, यानी कि एसरबुलस से मैच होगा, और फोमा जो है ये कहाँ जाएगा? पिकनीडियम में जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैच अगर हम देखें तो फर्स्ट का कहाँ पे गया था? फर्स्ट का थर्ड है, और फर्स्ट का थर्ड अगर आपको एक आता होता तो ये आप आराम से कर लेते। तो फर्स्ट का थर्ड है, बाकी सब मैच है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सोस्पोर्स जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं वेसिलिरियोफाइसी के अंदर, है ना, जिसके अंदर क्या आते हैं? तो डाइएटम्स आते हैं, जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ होते हैं ओसियन। अच्छा, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में नॉन फ्लैजिलेट जूस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में रोडोफाइसी में भी नॉन फ्लैजिलेट जूस पोर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरीके के जूस पोर्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें तो तीनों तरीके के, यानी कि आइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, तीनों टाइप के जूस पोर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? क्लोरोफाइसी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल ए, बी स्टार्च जो है वो एनर्जी स्टोरेज मटेरियल के रूप में, और सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट हो, एंड लिव इन फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? तो ये किसके हैं? क्लोरोफाइटा के, है ना, ये सारे ही क्लोरोफाइटा के हैं। अगर हम क्लोरोफिल ए देख लिए, बी देख लिए, स्टार्च देख लिया, है ना, और इसके अलावा सेलुलोजिक सेल वॉल, ये सारे कैरेक्टर फीचर किसके हैं? क्लोरोफाइटा के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि रेंडियर मॉस इज अ लाइकेन, ठीक है। तो ये लाइकेन है, यूज्ड एज अ फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू द जीनस। कहाँ से ये बिलोंग करता है? इसका साइंटिफिक नेम एक्चुअल में कौन सा है इसमें से? तो पहला दिया गया है कि सिट्रेरिया है, इसके अलावा लोबेरिया है, कैलेडोनिया है, या फिर अस्निया है। तो ये क्या है? कैलेडोनिया है। कैलेडोनिया अगर हम पूरा नाम इसका देखें तो इसे कहते हैं कैलेडोनिया रैंजी फेरिना। देखते हैं, इसमें दिया गया है कि रेंडियर मॉस इज अ लाइकेन यूज्ड एज अ फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू द जीनस। किस जीनस से बिलोंग करता है? सिटेरिया है, इसके अलावा लोबोरिया है, कैलेडोनिया है, अस्निया है। तो कहां से बिलोंग करता है ये रेंडियर मॉस? तो ये बिलोंग करता है कहां से? कैलेडोनिया से, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी वाला जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है कि एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेनिंग अ बंच ऑफ एंथ्रीडिया कैसा हो? तो बंच में हो एंथ्रीडिया, ये कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा? रिक्सिया में, मार्गेंसिया में, एंथोसिरोस में, या फिर पैलिया में। तो ये देखने को कहाँ पे मिलता है? एंथोसिरोस के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। किसमें? बंच में आपको देखने को मिलेगा, जो एंथ्रीडिया होता है। बाकी सब में सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक ही जगह से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर कैसा? तो स्टोरेज रीजन। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, एंथोसिरोस हो गया। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? रिक्सिया में आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा मार्केंसिया में देखने को मिलेगा। एंथोसिरोस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, यानी कि ये दो पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होते कि फोटोसिंथेटिक रीजन अलग और स्टोरेज रीजन अलग, है ना, या डॉर्सल या वेंट्रल में ये नहीं डिवाइड होते। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो कौन सा कोड सही है इसमें? तो पहला दूसरा जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रेकिड इन इक्विसेटम। ठीक है, तो कैविटी कौन सी फॉर्म होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रेकिड से इक्विसेटम के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, उस कैविटी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेनियल कैनाल कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट हैज लार्ज क्रोमोसोम नंबर। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है कहां पे, ओपियोग्लासम के अंदर, ओपियोग्लासम रेटिकुलम के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। बताइए कि इनमें से कौन सा है ऐसा टेरिडोफाइट जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। तो इसमें कौन सा, लाइकोपोडियम है, आइसोइड्स है, मार्सिलिया है या फिर टेरिस है। तो कहाँ देखने को मिलता है, आइसोइड्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है पाइनस के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि इफ रूट के अंदर 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है देन व्हाट वुड बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म के अंदर कितने होंगे, तो आपको अगर पता हो तो इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो हेप्लॉइड होता है ना। तो अगर रूट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, है ना। तो अगर उसके पास 20 है तो कितने हो जाएंगे, हेप्लॉइड अगर हम इसे करेंगे तो कितने 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितने प्रेजेंट होंगे, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे एंडोस्पर्म के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यूस्पोरेंजेट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग्ड। ठीक है, विंग्ड पॉलन ग्रेन, जैसे ही आपको दिखा विंग्ड पॉलन ग्रेन तो क्या हो जाएगा, ये पाइनस हो जाएगा, है ना। काफी फेमस क्वेश्चन है, सोवर ऑफ सल्फर, है ना। येलो कलर का पूरा जंगल में आपको बस पाइनस के पॉलन से ही दिखाई देंगे, और सल्फर भी येलो कलर का ही होता है, तो उसी के तरह लगेगा कि पूरा सल्फर बिछाया हुआ है। तो वही है, क्या क्या कहते हैं उसे, सोवर ऑफ सल्फर। पॉलन ग्रेन इसका कैसा होता है, विंग्ड होता है ना, और येलो कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइथियम इनफ्लोरेसेंस जो है इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। किसमें आपको साइथियम इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ऑप्शन ए यानी यूफोर्बिया हिरेटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा साइथियम इनफ्लोरेसेंस, जिसमें क्या होता है, ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और इसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इनवोल्यूकर कहते हैं, है ना, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखने को मिलता है यूफोर्बिया के अंदर। ठीक है, और यूफोर्बिएसी फैमिली का ही है एरेसिनस कॉम्बिनस, लेकिन इसमें कैसा होता है, इसमें पैनिक के अलावा दिया गया है फाइकस रिलीजियोसा, तो इसमें किस तरीके का होता है, हाइपेंथोडियम, है ना। और ऑस्मम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें वर्टिसिलेस्टर होता है ना। ये भी स्पेशल, ये दोनों, ये तीनों ही बहुत स्पेशल टाइप के क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। अगला देखिए, विच प्लांट सो वेलमेन लेयर रूट में किसके प्रेजेंट होती है, तो ये कहां देखा जाता है, ये देखा जाता है वेंडा की रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एट्रीज ऑफ एकिन विथ हेयरी परसिस्टेंट स्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एट्रियो ऑफ एकिन ये क्या है, एक टाइप का फ्रूट है जो कि एग्रीगेटेड फ्रूट होता है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके पास परसिस्टेंट हेयर होता है, जो कि स्टाइल ही होता है ना, ये हेयर के तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये परसिस्टेंट ही रह जाता है, गिरता नहीं है। ठीक है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ये स्टाइल जो होता है। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है कहाँ पे, क्लेमेटिस एंड नार्वेलिया के अंदर ये आपको दिखेगा। ठीक है, और ये अगर देखा जाए किसके मेंबर है, तो रेननकुलेसी के मेंबर है ना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट। क्वेश्चन देखे तो इसमें दिया गया है साइकोनस डेवलपमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस। तो साइकोनस जो है ये कौन से टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करता है, तो ये डेवलप करता है कहां से, हाइपेंथोडियम। अगर हम बात करें साइकोनस की तो इसे कहते हैं कंपोजिट फ्रूट, क्या कहते हैं, कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमने देखा था ये इट्रोज ऑफ एकिन, इसे क्या कहते थे, एग्रीगेटेड
ठीक है। और अगर बात करें तो ये कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, तो ये फाइकस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा पीपल हो गया, वहां पे भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेड इनफ्लोरेसेंस ये कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये तो सभी को पता होगा। कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, कंपोजिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है हेड इनफ्लोरेसेंस, है ना। ये जो आपको देखने को मिलता है, ये जो बीच का है, मान लीजिए सनफ्लावर की मैं बात करूं तो ये बीच का जो है ये क्या है, हेड है। और इसे क्या कहते हैं, इसे रेस कहते हैं, रे, है ना। तो ये रे फ्लोरेट है, ये हेड फ्लोरेट है। ये कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लैटिक्स सेल जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यानी लैटिक्स सेल क्या जाइलम में होता है, कैम्बियम में होता है, बार्क में होता है, या कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये देखने को कहाँ मिलेगा, ये देखने को मिलता है कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो लैटिक्स सेल कहाँ देखने को मिलेगा, ये कॉर्टेक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ एर्गोट एल्कलॉइड। तो ये सोर्स पूछा है कि एर्गोट एल्कलॉइड का सोर्स क्या है। तो ये क्या है, क्लेविसेप्स जो है, जो कि एक फंगस है, ये एर्गोट एल्कलॉइड का सोर्स। क्वेश्चन देखे तो दिया गया है स्क्यूटेलम जो है ये क्या है। तो ये क्या है, तो ये कॉटिलेडन है किसका, ग्रासेस का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मेरी तबीयत नहीं सही है थोड़ा, तो अब बाकी जितना भी पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला दिया गया है कि वेलिसनेरिया के अंदर, या फिर एडोक्सा, सिप्सेला, या फिर पेप्रोमिया। तो इनमें से किसमें पाया जाता है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, तो ये डबल फ्यूजन से बनता है ना। 3N होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। अच्छा, एंडोस्पर्म क्या हेप्लॉइड भी होता है, यानी N होता है क्या, कहाँ पे होता है, तो ये जिम्नोस्पर्म में होता है ना। ये जिम्नोस्पर्म में हेप्लॉइड टाइप का होता है। एंड ट्रिप्लॉइड कहाँ होता है, ये एंजियोस्पर्म में। इसका बहुत कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। खैर, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म जो है वो कितने तरीके का होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कितने तरीके का होता है, पहला सेलुलर होता है ना, दूसरा न्यूक्लियर होता है, और तीसरा जो होता है वो हेलोबियल होता है। तो हेलोबियल जो है इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, यानी सेलुलर का और न्यूक्लियर का। अच्छा, इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो किसमें प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वेलिसनेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस तरीके का होता है ये, तो ये होता है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। अच्छा, अगर हम देखें कि वेलिसनेरिया क्या है, तो ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है मोनोकॉट, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे पाया जाता है हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म, तो ये पाया जाता है हाइड्रिला के अंदर। कहाँ पे, हाइड्रिला, है ना, इसके अंदर भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक और जगह पे पाया जाता है कोकोनट के अंदर भी, जिसमें तीनों तरीके से पाए जाते हैं, मतलब तीनों ही प्रकार के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एडोक्सा, तो इसमें किस तरीके का होता है, तो ध्यान रखिएगा एडोक्सा में कैसा होता है, सेलुलर होता है। एक सेकेंड, ये एडोक्सा में कैसा होता है, सेलुलर होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिप्सेला में, तो इसमें कैसा होता है, न्यूक्लियर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इनमें से कौन सा है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या क्या काम है, तो एटीपी प्रोडक्शन में, है ना, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, ये भी कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करवाता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारे ही काम कहाँ पे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अच्छा, लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। सो इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेरियोसोम की बात करें, तो इसका क्या काम है, इसका मेनली काम होता है कि ये लिपिड, है ना, लिपिड का स्टोरेज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो ये किचन ऑफ प्लांट किंगडम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन पिरामिडिन बाय अनदर पिरामिडिन, तो इसे क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे,
या फिर इंसर्शन कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे या ट्रांसवर्जन कहेंगे, तो कौन सा सही है इनमें से? इसमें बोला है कि पिरामिडिन अगर है तो वो किससे रिप्लेस हो, तो पिरामिडिन से ही हो। तो इस तरीके के रिप्लेसमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला जो है वो सही है। ट्रांसवर्जन क्या है? तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। पिरामिडिन जो है ये रिप्लेस होता है प्यूरिन से एंड वाइस वर्सा। और अगर हम बात करें डिलीशन का, तो डिलीशन में क्या होता है? इसमें लॉस हो जाता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए में पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है वो, उसका लॉस हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? डिलीशन कहलाता है। इंसर्शन में क्या होता है? इंसर्शन में कोई न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो है ये क्या होता है? ऐड किया जाता है। तो इसमें ऐड होता है ना, इंसर्शन में इंसर्ट किया जाता है। और ट्रांजिशन तो अभी पता चल गया, ट्रांसवर्जन भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि वैम जो है, वैम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन, तो किस में इंपॉर्टेंट है? तो क्या करवाता है एक्चुअल में, ये पूछना चाह रहा है कि सप्लाई करवाता है नाइट्रोजन को प्लांट्स में। इसके अलावा दिया गया है कि फॉस्फेट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, या फिर नाइट्रोजन न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, या फिर दोनों ही सही है। तो अगर हम बात करें कि वैम का क्या काम है, तो देखिए ये एक्चुअल में क्या है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? तो फंगस के बीच में। यानी अगर हम देखें तो एक सेकेंड, तो फंगस के बीच में और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, है ना, इनके बीच का जो रिलेशन है या सिम्बायोटिक रिलेशन है उसी को क्या कहते हैं? माइक्रोराइजा कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो मोबिलाइजेशन है या उन्हें उनका अपटेक करवाना, इसका जो मेन काम है यही है ना। माइक्रोराइजा का मेन काम क्या है कि जो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं उनका अपटेक करवाना, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देना। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस। तो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म ओनली, या माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, या दोनों में ही, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, या साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी में? तो गोल्जी में तो नहीं मिलता है ना, इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये एक्चुअल में कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कब देखने को मिलता है? तो अगर आपको याद आ रहा हो तो जब क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल इन द सेंस की सिट्रिक एसिड साइकिल, तो वहां पे क्या होता है कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है ना, कैसे लिखूं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट किस में होता है? तो ये जब सक्सिनिक एसिड में, है ना, कन्वर्ट होता है तो वहां पे जीटीपी बनता है ना। तो ये जो है, ये इसका जो फॉर्मेशन होता है इसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें ईटीएस की जरूरत नहीं होती है, यानी एटीपी बनाने के लिए इसमें ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत नहीं होती है। तो उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा आपने डायरेक्ट एटीपी कहाँ देखा था? तो जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तब भी आपने देखा था कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट क्या हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों ही जगहों पे आपको देखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पे यूज किया जाता है? कौन से मशीन के अंदर कह सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है पीसीआर में, है ना। पीसीआर में किस लिए यूज किया जाता है? ताकि टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो और एक ऐसा एंजाइम इन्हें मिल सके ताकि डीनेचर ना हो एट हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से। ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इधर दिया गया है प्लांट, इधर दिया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, इधर दिया गया टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है, फिर इंसेक्टिवोरस ड्रोसेरा है, और फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है ये लोरेंथस है, और पार्शियल रूट पैरासाइट ये क्या है? रिफ्लेसिया है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब टोटल स्टेम पैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो क्या ये कस्कुटा है? तो बिल्कुल सही है, अमरबेल, है ना। ये इसमें बिल्कुल लीफ वगैरह नहीं होते, ये टोटली स्टेम पे ही डिपेंडेंट होता है।
है ना, वहीं से सारे जितने भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो सही है। इंसेक्टिवोरस की अगर हम बात करें तो उसमें दिया गया है कि ड्रोसेरा क्या है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप को कहते हैं ड्रोसेरा। ठीक, तो ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में होता है, जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी सही है। और फिर दिया गया पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरियंथस है, तो ये भी सही है। लोरियंथस कैसा होता है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है, बट पार्शियल ये रूट पैरासाइट दिया गया है रिफ्लेसिया, ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे टोटल रूट होना चाहिए था, है ना, टोटल रूट पैरासाइट होता है रिफ्लेसिया, जो कि लार्जेस्ट फ्लावर होता है। क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल इज। सो रूट नोड्यूल में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है, या सॉरी सोर्स क्या है, सोर्स क्या है एटीपी का, तो इसमें से सोर्स क्या है, मैलेट होता है। ठीक है, तो मैलेट सोर्स है किसका, एटीपी का। कब, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है रूट नोड्यूल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्या सही नहीं है। पहला दिया गया है कि फौना जो है ये प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर दिया गया है ग्रेजिंग जो है ये प्रोहिबिटेड है, यानी वहां पे आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते। इसके अलावा हंटिंग जो है ये भी प्रोहिबिटेड है। और दिया गया है कि फ्लोरा एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है कैन बी यूटिलाइज, तो क्या आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं वहां के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, आप फ्लोरा को यानी कि वहां की जो भी वनस्पति है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, है ना। तो यही पूछा गया है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये नहीं कर सकते, बिना परमिशन के आप ये कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है प्लांट विथ बिगेस्ट फ्लावर इज। तो प्लांट का कौन सा प्लांट है जिसका फ्लावर जो है बिगेस्ट होता है, कौन सा टाइप का है। जैसे इसमें अभी तो आया था रिफ्लेसिया, है ना, तो इसमें बोल रहे कि कौन सा है इनमें से। तो पार्शियल रूट पैरासाइट्स होते हैं, या पार्शियल स्टेम होते हैं, टोटल रूट होते हैं, या टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज जो है वो इफेक्टिव होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया गया है ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसके अलावा वेसिलस सबटाइटिलिस, इसके अलावा पेंसिलियम नोटेटम। तो इनमें से कौन सा है जो कि इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल है किसके लिए, प्लांट डिजीजेस के लिए। तो ये तीनों ही होते हैं, है ना, इन तीनों का ही यूज किया जाता है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट जो है ये किसकी वजह से होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, सार्कोस्पोरा की वजह से होता है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अच्छा, फ्यूजेरियम से क्या होता है, याद आ रहा है तो बताइए आप, क्या होता है फ्यूजेरियम से। सो फ्यूजेरियम से क्या होता है, विल्ट डिजीज होता है ना, जितने विल्ट डिजीज ज्यादातर आप देखेंगे वो सब फ्यूजेरियम से होते हैं। कोलेटोट्राइकम से क्या होता है, तो इससे क्या होता है, रेड रूट डिजीज होता है किसमें, सुगर केन में। अल्टरनेरिया से क्या होता है, तो अल्टरनेरिया से होता है अर्ली ब्लाइट, हाँ अर्ली ब्लाइट होता है ना। अल्टरनेरिया से क्या होता है, अर्ली ब्लाइट होता है। फ्यूजेरियम से क्या होता है, तो विल्ट डिजीज होता है। कोलेटोट्राइकम से क्या होता है, रेड रूट डिजीज ऑफ सुगर केन होता है। एंड टिक्का डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है कि टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, है ना, ये किससे होता है, तो सार्कोस्पोरा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स राइज्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट इज टर्म्ड एज। तो सिंगल प्लांट से जो आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट है वो राइज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, साइब्रिड कहेंगे, ऑल ऑफ द एबव। जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो क्लोन्स क्या होते हैं, ये जेनेटिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मार्फोलॉजिकल दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं, तो उसे क्लोन कहते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड क्या होते हैं, तो हाइब्रिड में क्या होता है कि दो डिफरेंट जो जेनेटिकली डिफरेंट
पेरेंट होते हैं उनका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो वहां से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। यानी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट स्पीसीज का या किसी भी चीज का जब क्रॉस कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। और अगर हम साइब्रिड की बात करें तो साइब्रिड क्या है, तो यानी कि ये जो टर्म है ये लिया गया है कि साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन जब होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म दो डिफरेंट सेल्स, मतलब यानी कि दो डिफरेंट सेल्स होते हैं, इनको फ्यूज कराया जाता है, बट एक ही के पास न्यूक्लियस होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियस सिंगल पेरेंट्स का होता है, फ्यूजन दो डिफरेंट सेल्स का होता है। तो ये जो प्रोसेस इसे क्या कहते हैं, साइब्रिड कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसका फ्यूजन होता है, तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। अच्छा, क्लोन तो आपको पता है, क्लोन कह सकते हैं कि जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली हर तरीके से वो सिमिलर ही होता है। जैसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी ऑफस्प्रिंग बनता है वो सारे ही कैसे होते हैं, तो ये क्लोन कहलाते हैं। जैसे आप ले लीजिए, कटिंग से जो प्लांट निकल रहा है, ग्राफ्टिंग से, टिश्यू कल्चर में जो भी बन रहे हैं, वो सारे ही क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई, तो प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फिर वायरस से। इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना। तो देखते हैं, मलेरिया है, उसके यहाँ पे देखते हैं मलेरिया है, फिर क्या दिया गया है, अगर इस साइड में देखें तो अमीबियोसिस दिया गया है, फिर स्लीपिंग सिकनेस है, येलो फीवर है। तो इनमें से कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा होता है, स्लीपिंग सिकनेस है ना। इसके अलावा ये भी है। तो उसके बाद देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज में से कौन सा है, तो डिप्थीरिया है ना, तो डिप्थीरिया है। और फिर उसके बाद वायरल डिजीज क्या है, हेपेटाइटिस बी है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया गया है कि क्या पूछा है, एनाइसोगैमी क्या होता है। तो एनाइसोगैमी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि क्या होता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिका, ठीक है, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलीसियस स्पिक्यूल्स। तो सिलीसियस स्पिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, सो सिलिका ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, तो सिंथेसाइज बाय स्पंज, या फिर प्रोवाइडेड बाय सिम्बायोटिक एल्गी, या फिर सप्लाइड बाय बैक्टीरिया, या एक्सट्रैक्टेड बाय स्पंज फ्रॉम द सी वाटर। तो बिल्कुल सही है, स्पंजेस के पास स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलिका से मिलकर बने होते हैं, तो वहीं से वो निकाला जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है स्कैरिस में, ये किस तरीके का और किस शेप का होता है एक्चुअल में। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें कहाँ से होता है ये, तो एक स्पेशल सेल होता है जिसे क्या कहते हैं, रिनेट सेल, है ना। तो वहां से एक्सक्रीशन होता है स्कैरिस के अंदर। किस तरीके का होता है, तो ये एच शेप का होता है, ठीक है, कैसा होता है, एच शेप का होता है। ऑप्शन ए जो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबर्स ऑर्गन जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, यूनियो के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, हायरार्किकल टेक्स्ट इन क्लासिफिकेशन ऑफ